My dear friends, it's a joy to see you in April. मेरे मित्रों, अप्रैल माह में आपको देख करके खुशी हो रही है। God has something special to share to you, His young partners, U-turners. परमेश्वर के पास आप युवा सहभागी और यू टर्नर्स के लिए कुछ विशेष है बांटने के लिए। So get ready for His special love this month to fill you. तो इस माह उसके विशेष प्रेम को आप में भरने के लिए आप तैयार हो जाएं। God says, I'm going to bless you with my love. परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपने प्रेम के साथ आशीष दूंगा। The Bible talks about His unfailing love. बाइबल उसके अटूट प्रेम के बारे में हमें बताती है। It will never leave you. वो कभी आपको न छोड़ेगा। Ephesians 3:18 and 19 says, इफिसियों 3:18 और 19 जो है वह यूं लिखा है। the writer says, and I pray that you may have the power to grasp यहाँ पर लेखक कहता है, मेरी प्रार्थना है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। how wide and long and high and deep is the love of Christ, कि मसीह के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, and to know this love that surpasses knowledge, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। This love surpasses all knowledge. यह प्रेम जो है समस्त ज्ञान से परे है प्रियो। We cannot understand it, my friends. मेरे मित्रों, हम उसे समझ नहीं सकते। It melts our heart. वो हमारे हृदय को पिघला देती है। Today, may God fill you with this love to the fullness of God. आज परमेश्वर आपको इस प्रेम से परमेश्वर की पूर्णता तक भर दे। Yes, we cannot understand how wide it is, how long it is, हाँ, हम समझ नहीं सकते कि ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है। how it is higher, even stretching to the heavens. हाँ, ये तो स्वर्ग से भी कहीं ऊंचा है। It is deep as the depths of the ocean. और ये तो समुद्र की गहराइयों से भी गहरा है। That's how much His love keeps on going. उसका प्रेम जो है ऐसे ही चलता रहता है। It never ends, my मेरे friends. मित्रों, वो कभी खत्म नहीं होता। It will not end for you. वो आपके लिए खत्म नहीं होगा। Romans 8:38 says, रोमियो 8:38 कहता है, nothing can separate us from this love of God. परमेश्वर के इस प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। Yes, no powers of darkness, no power on the earth can separate us from the love of Jesus. हाँ, यीशु के प्रेम से कोई शैतान की शक्ति या अंधकार की शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। He will pull you back to Him with His वो love. अपने प्रेम से आपको वापस अपने पास खींच लेगा। Oh, you will enjoy the fullness of the love of Jesus. और यीशु के प्रेम की परिपूर्णता का आप आनंद लेंगे। This month we are going to just take in and take in and take in His love. इस माह हम बस केवल उसके प्रेम को अंदर लेंगे, अंदर लेंगे, अंदर लेते जाएंगे। You're going to be floating in the love of Jesus. और हम यीशु के प्रेम में तैरते रहेंगे। And being filled in it, you're going to love everybody, you're going to enjoy everything. जब आप उससे भर जाएंगे तो आप सबसे प्रेम करेंगे, सबका आप आनंद लेंगे। Once His love fills our heart, it transforms our thinking. उसका प्रेम जब एक बार हमारे हृदय में भर जाता है तो वो सब कुछ बदल देता है। All the hurt goes. सारी चोट जाती रहती All है, the hatred goes. घृणा जाता रहता है, All the worries go. चिंताएं जाती रहती We है, feel like a baby in the arms of Jesus. और हम यीशु की बाहों में खुद को बच्चा सा महसूस करते हैं। So this love very specially is going to do two things for us. और ये जो प्रेम है विशेष करके हमारे जीवन में दो काम करेगा। This love is going to forgive us. यह प्रेम हमें क्षमा करेगा। Thank God for His forgiveness. ईश्वर का धन्यवाद उसकी क्षमा के लिए। Jesus met a woman who fell at His feet यीशु एक स्त्री से मिले जो उसके पांव पर गिरी and asked, "Please, Lord, और कहा, प्रभु जी save me." मुझे बचा ले। She was a woman who was a prostitute. वो एक महिला थी जो एक वेश्या थी। Such type of women were not allowed in the main towns and cities. ऐसी स्त्रियों को शहर के प्रमुख स्थानों में आना मना था। They had a special town where there were thieves and robbers and all kinds of nasty people. वहाँ पर एक विशेष शहर होता था जहाँ ऐसे चोर उचक्के डाकू और गलत लोग रहते थे। That's where all the sinful activities happen. और वहीं पर सारे गलत और पाप के काम होते थे। And they would cast such people only to be there. और ऐसे ही लोगों को वहाँ पर वो छोड़ देते थे। The people from the other towns would not even step there. दूसरे नगर के लोग जो है वहाँ पर कदम भी नहीं रखते थे। It was like they were cast away from society. ये तो ऐसा था मानो वो समाज से अलग कर दिए गए हों। And she felt that it was too much for her. और उसे लगा कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा है। Rejected by the people. लोगों के द्वारा तिरस्कृत की गई And being used by this world. और इस संसार के द्वारा इस्तेमाल की गई। She longed for something different. वो कुछ और अलग चाहती थी।
a new life that Jesus was giving. एक नया जीवन जो यीशु दे रहा था। And she said, "Please save me, Lord Jesus." और उसने कहा, प्रभु यीशु मेहरबानी से मुझे बचा ले। And Jesus' heart went out to her. और यीशु का हृदय उसके लिए उमड़ पड़ा। He said, "Woman, go sin no more. और उसने कहा, हे स्त्री जा और फिर पाप न करना। Go in peace. I am forgiving you. शांति के साथ जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। Your sins are washed away. तेरे पाप धुल गए हैं, Go and sin no more." अब जाकर पाप न करना। How Jesus drew that woman to his love. यीशु ने उस महिला को अपने प्रेम में कैसे ले आया। In the midst of the terrible sins she had done, जो भयंकर पाप उसने किए थे उन सब के बीच में भी He will draw you also, my friends. वो आपको भी अपने पास ले आएगा प्रियो। Though your sins have rejected you to isolation, जो भी आपके पापों ने आपको तिरस्कृत कर अलग कर रखा है, to a place of fear, एक डर के स्थान पर, hiding, छुपने के स्थान पर, and no longer able to lift your head up, और अब आप अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं, Jesus still cares for you. यीशु आज भी आपकी चिंता करता है। His love has not ended for you. उसका प्रेम आपके लिए खत्म नहीं हुआ। He will draw you to His love. वो आपको अपने प्रेम में खींच लेगा। His love for even the sinners. उसका प्रेम जो पापियों के लिए भी आज भी है। Thank God for this. उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। The Bible says, while we were still sinners, बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, Jesus proved His love by dying on the cross. यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण देकर अपने प्रेम को सिद्ध कर दिया है। That is His love. यह है उसका प्रेम। While we were still sinning, जब हम पाप ही कर रहे थे, Jesus forgave us and died on the cross for us, यीशु ने हमें क्षमा किया और हमारे बदले वो क्रूस पर मर गया to call our sins upon Him ताकि हमारे पापों को खुद पर ले, and suffered. और उसने दुख उठाया। What a great love this is. ये कितना महान प्रेम है। And secondly, my friends, और दूसरी बात मेरे प्रियो, this love brings miracles to you. यह प्रेम आपके लिए चमत्कार लेकर आता है। This love saves you. यह प्रेम आपको बचाता है। When the people of God, the Israelites, were at the edge of the waters, जब परमेश्वर के लोग इस्राएल जो हैं बस पानी के मुहाने पर ही थे, and their enemies, the Egyptians, were chasing them to kill them and destroy them. और उनके शत्रु जो मिस्री थे उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे आ रहे थे, And on the other side, the Red Sea blocked their path. दूसरी ओर लाल समुद्र ने उनका रास्ता रोक रखा था। God broke all the rules, परमेश्वर ने सारे नियमों को तोड़ दिया, all the laws of nature, प्रकृति के सारे नियमों को तोड़ दिया, and He split open the sea in half और उसने समंदर को दो भाग कर दिया so that they could have a way to go forward. ताकि उनके आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता वहां निकल आए। He did a miracle breaking the laws of nature. प्रकृति के नियम को तोड़कर उसने एक चमत्कार किया। He will do a miracle breaking the laws for you. आपके लिए भी नियमों को तोड़ करके वो एक चमत्कार करेगा। You don't have to break the laws आपको नियम नहीं तोड़ने हैं to get a way out. कि आप बाहर निकलने की राह पाएं। God will break the laws of nature around you so that a new path is created for you. परमेश्वर आपके लिए आसपास प्रकृति के नियमों को तोड़कर एक रास्ता बनाएगा, That is a miracle. और यही एक चमत्कार है। There was a woman called Rekha. रेखा नाम की एक स्त्री थी। She said her son finished engineering and wanted a particular job so desperately. उसके बेटे ने इंजीनियरिंग खत्म की और उसका बेटा जो था एक विशेष नौकरी को बहुत चाहता था। But in that job, they had to give a huge bribe and lakhs to get that job. लेकिन उस विशेष नौकरी को पाने के लिए लाखों की नगदी रिश्वत देनी And पड़ती, they needed a big political influence. या किसी बड़े राजनीतिक प्रभाव की आवश्यकता होती They उन्हें। didn't know where to go for this money or what to do. वे नहीं जानते थे कि पैसे के लिए क्या करें या कहाँ जाएं। She said, Lord, if you bless my son with a job, I will thank you by giving an offering of sponsorship for a TV program. उसने कहा, प्रभु जी आप अगर मेरे बेटे को ये नौकरी देते हैं तो मैं टीवी कार्यक्रम प्रायोजित करने के लिए एक रकम जो है दान में दूंगी। So she offered to sponsor Jesus Calls TV program तो उसने यीशु बुलाता है कार्यक्रम के टीवी प्रायोजन के लिए मन बनाया and said, Lord, please, you create a path for my son. और कहा, प्रभु जी आप मेरे बेटे के लिए एक रास्ता बनाए। God honored her faith. प्रभु ने उसके विश्वास का आदर किया And amazingly, without a single paisa or without a single person needing to help, they called her son. और परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। बिना कोई प्रभाव या पैसे के उन्होंने उसके बेटे को नौकरी के लिए बुलाया। They called and gave her son a job. उन्होंने उसके बेटे को बुला करके एक नौकरी दी। That particular job, he was so excited
and received it. बिल्कुल वही नौकरी, और उसे पा करके वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। Yes, my friends, all the laws of nature and all the impossible things you see around you are broken. हाँ मेरे मित्रों, आसपास जितने भी आप प्रकृति के नियम या बातें देखते हैं, वे सारे भी जो है टूट जाते हैं, And a path will be made for you और आपके लिए एक रास्ता बन जाता है because of His unfailing love. प्रभु के उस अटूट प्रेम के कारण। That love draws you to Jesus वह प्रेम आपको यीशु के पास ले आता है and makes you see His power in your life. और उसके सामर्थ्य को आपके जीवन में वो देखने के लिए आपकी सहायता करता है। It will break the rules to save you from your sin. आपको पाप से बचाने के लिए वो नियम भी तोड़ता है, It will break the rules to bring you a miracle also. और वो सारे नियमों को तोड़ता है कि आपके लिए एक चमत्कार लेकर आए। The others said, "Oh Lord, who are you to forgive this woman's sin? दूसरों ने कहा, प्रभु तू कौन है कि इस स्त्री के पापों को तू क्षमा करे? Who are you to even be with such a woman? ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले तुम हो कौन? Who are you to be around such a woman? आप कौन हो कि इस स्त्री के पास आप? She is so nasty. ये बहुत गंदी है, She doesn't belong here. वो यहाँ के लिए नहीं है। You should cast her away. आपको उसे भगा देना चाहिए, You should stone her to death." आप उसे पथरवा करके मार दें। Jesus broke all the laws, यीशु ने हर एक नियमों को तोड़ा, all the traditions, सारे परंपराओं को, and said, "God desires to forgive sins and to save the souls of people." और कहा ईश्वर की इच्छा है कि लोगों के पाप क्षमा हो और मैं उनको बचाऊं। That is the love of God. ये है परमेश्वर का प्रेम। It is reaching out to you today, my friends. आज वो आपके पास पहुंच रहा है मेरे मित्रों। So, shall we receive it? तो आइए हम उसे क्यों न ग्रहण करें। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु for not casting us away. कि आपने हमें बाहर नहीं निकाल दिया। Lord, for not rejecting us or condemning us to the law, धन्यवाद आपने हमारा बहिष्कार नहीं किया, ना आपने दंडित किया, condemning us to punishment, आपने हमें सजा के लिए दंडित नहीं किया, condemning us to the dark powers, Lord. आपने हमें अंधकार की शक्तियों में नहीं सौंप दिया प्रभु। Your love still reaches out to us, Lord. आज भी आपका प्रेम हम तक पहुंचता है प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Forgive me. मुझे क्षमा करें। Cry out, my friends. Forgive me, Lord. मेरे मित्रों रो करके कहें, प्रभु मुझे क्षमा करें Take me into your love, और मुझे अपने प्रेम में ले लें, into your loving hand. आपके प्रेमी हाथों में ले लें। Lord, kiss me and receive me as your child. प्रभु जी आप मुझे चुंबन के साथ अपनी संतान के रूप में स्वीकारें, Lord, even as they reach out to you, और जब वे आपके पास आते हैं wash them with your blood, Lord. प्रभु आप अपने लहू से न धोएं, Forgive them, Master. उन्हें क्षमा करें स्वामी, And let your unfailing love fill them abundantly. और आपका टूट प्रेम जो उन्हें बहुतायत के साथ भर दे, Fill them with the fullness of God. परमेश्वर की परिपूर्णता से भर दे उन्हें। Yes, enter into their heart, Lord. हाँ प्रभु जी आप उनके हृदय में प्रवेश करें। Oh, we receive you, Master. स्वामी हम आपको स्वीकारते हैं, Fill every person who's watching. हर एक दर्शक को आप इस समय भर दें, And let your love also bring miracles to them, Lord. और आपका प्रेम उनके लिए चमत्कार भी लेकर के आए। Open up a path where it is जहाँ closed. दरवाजे बंद हैं आप वहाँ पर एक राह निकालें। When they've reached a dead end, Lord, open up an impossible situation and create a path for them. उस अंतिम छोर पर जो बंद है प्रभु जी आप उनके लिए एक अद्भुत कार्य करें, उनके लिए एक रास्ता निकालें, Perform a miracle for them, Lord. उनके लिए एक चमत्कार करें प्रभु जी, And create a way for their studies, और उनकी पढ़ाई के लिए एक राह निकालें, for their job, उनकी नौकरियों के लिए, for their honor in society. समाज में उनके आदर के लिए, Lord, for their future, उनके भविष्य के लिए प्रभु जी create a way for them. आप एक रास्ता निकालें, Increase them. उन्हें बढ़ाएं In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। My friends, God has done wonderful things right now with His love. मेरे मित्रों अपने प्रेम से परमेश्वर ने इसी समय अद्भुत कार्य किए हैं, Enjoy His love. उसके प्रेम का आनंद लें। God bless you this month. इस माह परमेश्वर आपको आशीष दे।